નમસ્કાર દોસ્તો, ફરી એક વખત વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે। વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરજો, દરેક લોકો સુધી પહોંચી શકે। ભારત દેશની અંદર ઘણા બધા એવા ઈમાનદાર લોકો છે આજે પણ કે જેને આ ભ્રષ્ટ ભારતીય જનતા પાર્ટી ક્યારેય ખરીદી જ નથી શકી। એ લોકોએ એવું નક્કી કરેલું છે કે ભાઈ જીવનની અંદર જીવવું તો ઈમાનદારીથી જીવવું, અને એ લોકો ઘણા બધા એવા લોકો છે કે આજે જેલના સળિયાની પાછળ છે, પણ પોતાની ઈમાનદારી ખુદદારી આજે પણ એમણે વહેંચી નથી। અને જેટલા લોકો બેઈમાન હતા એ લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાઈ ગયા છે, એટલે એ ખૂબ મજાની જિંદગી જીવી રહ્યા છે। ત્યારે યુવાનોની અંદર એક જોશ જનૂન ભરી દે એવું ક્રાંતિકારી ભાષણ આજે હું તમને સંભળાવવાનો છું દોસ્તો। કનૈયા કુમારને આપણે અવારનવાર સાંભળીએ છીએ, પણ કનૈયા કુમારનું આ ભાષણ સાંભળી અને તમને પણ એક જોશ જનૂન આવી જશે કે ખરેખર જિંદગી જીવી હોય તો ઈમાનદારીથી જીવાય, બાકી ગુલામી કરી અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના તળિયા ચાટવાનું બંધ કરી દેવાય। જેટલા લોકો બેઈમાન હતા એ બધા જ લોકો ભારતીય જનતા પાર્ટીના વોશિંગ મશીનમાં એક એક ડૂબકી લગાવી અને એકદમ ઈમાનદાર થઈ ગયા। ત્યારે તો એ કહેવત છે ને કે ભાઈ કોઈનું ખૂન કરીને જેલમાં જવું, કોઈનું ખૂન કરીને જેલમાં જવું એના કરતાં ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડાઈ જવું। આજે યુવાનોને જાગૃત કરવા માટે ડૉક્ટર કનૈયા કુમારનું જે આ જબરજસ્ત જોરદાર ભાષણ છે દોસ્તો, એ ભાષણ હું તમને સંભળાવવા માગું છું, પણ વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરજો અને આશા કરું હું તમારી પાસે કે પૂરેપૂરું ભાષણ ધ્યાનથી સાંભળજો। તમે સાંભળો, આપણે આ ડૉક્ટર કનૈયા કુમારે જે રીતે વાત કરી છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં કેવો ભૂકંપ આવ્યો છે, સાંભળો તમે। एक दिन लगे कि 5 दिन छक्का तो आपको छुड़ा करके रहेंगे, और ये चैलेंज कर रहे हैं। जो लोग यहाँ खड़ा होकर के वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जयशाह के पिताजी को भेज दीजिएगा। खुल्लम खुल्ला सड़क पे खड़ा होकर के बोल रहे हैं तुम्हारी जेल में कितनी जगह है हमने देख लिया है, हम देखेंगे। लेकिन इस देश के आम लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे थे, लड़ेंगे, अपना सर कलम करा देंगे, लेकिन तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। और तुम्हारे नोट में उतना ताकत नहीं है, तुम्हारे पास ऐसा कोई मशीन ही नहीं है कि तुम उससे एक ऐसा नोट बना लो जिससे तुम एक ईमान वाले गरीब के बच्चे को खरीद सको। इस बात को याद रखो। बिकते वो हैं जिनको अमीर होने का लालच होता है, जिनका जमीर होता है उसको कोई खरीद नहीं सकता। इस बात को याद रखना। तो ना डरा सकते हो ना खरीद सकते हो, तो क्या करोगे? फिर क्या करोगे? डरने वाले हैं नहीं, बिकने वाले हैं नहीं, तो फिर क्या करोगे? फकीर साहब दोस्त के साथ झोला लेकर के विदा लोगे। घर नहीं चला पाया वो देश चलाएगा, हैं? कभी जिम्मेवारी उठाया होता ना घर का तो इतना बेईमान नहीं बन पाता। पत्नी ही डांट डांट करके ठीक कर दी होती। हाय रे बेईमानी, आय हाय, कलेजा निकल आता है ऐसी बेईमानी देख करके। और भाषण क्या देते हैं? विश्व में डंका बज रहा है, अपना डंका अपने पास ले लो। यहाँ महंगाई हमारी लंका लगाए हुए है, तुम्हारा डंका बज रहा है। जिसको किसी को भी अगर ये भ्रम हो रहा है कि इस देश को, इस आजाद देश को गुलाम बना देगा, तो उसके आंख में आंख डाल करके कहते हैं सर कलम कर देंगे, इस देश की आजादी को नहीं झुकने देंगे। इस बात को याद रखना। आज अच्छे दिन का झांसा दिखा करके, चौकीदारी का दावा करके एक ऐसा चोर आया है जो हमारा सपना भी चुरा लेना चाहता है और हमारे सपने के घर को भी छीन लेना चाहता है। मरना ही है तो संघर्ष करके मरेंगे। इस सत्ता को हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि यह देश जितना तुम्हारे बाप का है उतना ही हमारे बाप का भी है। इस बात को याद रखना। अगर तुम इस देश को बेचने की साजिश कर रहे हो तो हम इस देश को बचाने का संघर्ष करेंगे। इस बात को याद रखना। गद्दारी कीजिए अपनी जमीर से। खरीदार तो खड़ा है, मोदी जी का दोस्त, पैसा ले करके, सूटकेस में पैसा लेके घूमता है। हमारे गणेश भाई कह रहे थे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है। उनको नहीं बनना है प्रधानमंत्री। उनको प्रधानमंत्री बनना होता तो 2004 में ही प्रधानमंत्री बन गए होते, 2009 में ही प्रधानमंत्री बन गए होते। राहुल गांधी को
प्रधानमंत्री नहीं बनना है, गांधी बनना है, इस बात को याद रखिएगा। और जब कोई गांधी बनने के लिए तैयार है तो हमारे जैसे तमाम नौजवान जो यहां खड़ा हैं, अगर कोई गांधी बनने को तैयार है तो क्या हम में से किसी को भगत सिंह नहीं बनना चाहिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद नहीं बनना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस नहीं बनना चाहिए? यह विचार हमको करना पड़ेगा कि इनके लालच का कोई अंत नहीं है। 2 आदमी बेच रहा है, 2 आदमी खरीद रहा है। इनके लालच का कोई अंत नहीं है। ये पूरा का पूरा देश अपनी दोस्त की तिजोरी का गुलाम बना देना चाहते हैं। जब तक हम जिंदा हैं, इस देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी जिंदा है, तब तक इस देश को हम बिचने नहीं देंगे, इस देश को हम बेचने नहीं देंगे। एक साथी ने कहा कि कन्हैया तू किसको कहेगा मैया, ये तो गाना है। देखिए जीवन का संयोग कैसा होता है। मोदी जी से हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और मोदी जी जिसका हक मार करके भाग गए उसका नाम यशोदा है। मालूम है कि नहीं? नहीं बताओ। नहीं मालूम? मोदी जी की पत्नी का नाम यशोदा है। देखिए इसको कहते हैं नेचुरल जस्टिस। हमने कुछ नहीं किया है। वो जिसका हक मार करके भाग गए हैं और जिससे हम आपके और हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, वो जिसका हक मारे उसका नाम यशोदा और मेरा नाम कन्हैया है। मोदी जी ये तो चलेगा, ये 2020 का मैच नहीं है, ये तो टेस्ट मैच चलेगा। तुम्हारा झूठ इस देश की आम महिलाओं को समझ में आने लगा है। कहते हैं हम महिलाओं को अधिकार दिलाएंगे, तो अपनी पत्नी को दिलवा देते पहले। कहते हैं कि हमने देखा है चूल्हा पर कैसे धुआं से जो है ना आंख से आंसू आता है, तो आप तो बोले हम 40 साल से भीख मांग के खा रहे थे। कहा कि हम गरीबी देखे हैं इसीलिए हमको गरीबों के बारे में पता है। तो क्या अदानी गरीब है? अदानी गरीब है कि गरीबों का बस्ती छीन करके जो है उसको बेच रहे हो? अदानी गरीब है क्या? तुम्हारी बेईमानी अब लोगों को नजर आने लगी है, लोगों को यह समझ में आने लगा है हिम्मत तो कोई हमारी इस बात को चैलेंज करके दिखाए। मैं एक सवाल आपके सामने रखा हूं और ये जो बच्ची खड़ी है ना, ये भी इस बात को समझ जाएगी। कहते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है। गणित समझ लीजिएगा, दुकानदार भाई आप लोग सब बैठे हुए हैं। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है और इनका दोस्त दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है। जब देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज ले रहे हैं वो अमीर हैं कि गरीब हैं? जरा हमको ये समझा दीजिए, बोलिए। तो पैसा जा कहां रहा है? 80 करोड़ लोग अगर 5 किलो अनाज ले रहे हैं तो वो पैसा कहां जा रहा है? मैं बताता हूं वो पैसा कहां जा रहा है। देश की 99% संपत्ति 100 में 99%, 100 में 99 1% आदमी के पास है। मतलब समझे, देश अमीर नहीं हो रहा है, इनका दोस्त अमीर हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही है, इनके दोस्त की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। સાંભળ્યું ને? તો દરેક યુવાનોને હું કહેવા માંગુ છું કે જાગૃત બનો, ઈમાનદાર બનો, નીડર બનો, જાંબાઝ બનો। કારણ કે જેટલા આપણે ગુલામ બનશું ને એટલા જ આપણને લોકો વધારે ગુલામ બનાવશે।